चुनावी हलचल है और इसी बीच एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह मिल रही है कि सीट शेयरिंग पर लगभग सहमति बन गई है। दर्शकों को सीट शेयरिंग का पूरा समीकरण समझाइए इसके राजीव जी। नहीं, देखिए, दरअसल में नवीन, मैं वही उसी खबर को मैं आज अभी देख रहा था और वो खबर जो है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ब्रेकिंग खबर है, जो कि सिर्फ बायोस्कोप के पास ही ये खबर है अभी। उसके मुताबिक जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि इस बात की चर्चा पहले भी हो रही थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी, जो कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि भाई अगस्त तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज से जो जानकारी मिली है नवीन, उसके मुताबिक एनडीए में सीटों का फार्मूला वो तय हो चुका है। जेडीयू जो है वो 102 से 103, तो बीजेपी भी जो है वो 1 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और चिराग को 25 से 28, मांझी को 6 सीट मिल सकती है और उपेंद्र कुशवाहा, जो कि एलजेपी, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है रालोजप्पा, उसको मुझे लगता है कि लगभग 3 से 4 सीटें जो है वह मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप इसको जब जोड़ेंगे तो 243 सीट जो है वो निकल कर सामने आता है। देखिए, दरअसल में इसके पीछे जो कहा जा रहा है, जो कुछ दिन पहले जो एक खबर आई थी, उसमें खबर यह थी कि 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 100 सीट पर जो है वो जेडीयू लड़ेगी, 30 सीट पर एलजेपी आर लड़ेगी और 6-6 सीट जो है वो मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सीटों की संख्या जो है वो जेडीयू और बीजेपी, ये दोनों पार्टियां जो है वो बढ़ा रही हैं और चिराग को उसके बाद सबसे ज्यादा सीट दी जा रही है। क्योंकि आपको पता है नवीन कि अभी पिछले कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि किस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक होती है पटना में चिराग के पार्टी की, और फिर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता है। और कल देखिए, कल आरा में जो है वो एक बड़ी जो मैसिव रैली है वो चिराग पासवान की होने वाली है। उसमें चिराग पासवान खुद भी आएंगे और बड़ी लंबे समय से, उनकी पिछले 1 महीने से उस रैली की भव्य तैयारियां जो है वो पटना से लेकर के आरा तक की जा रही थी। तो चिराग पासवान मोदी सरकार को और खास करके बिहार में एनडीए सरकार को अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कहा भी था कि भाई मेरा बिहार मुझे वापस बुला रहा है, बिहार से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, इस बात की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन उसका बहुत ज्यादा असर जो है मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग पर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जो है वो मेंटली एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए में कि भाई देखिए, हमारा कदम इतना बड़ा हो गया है कि हमको मुख्यमंत्री भी मैं आने वाले दिनों में बन सकता हूं। तो ये सब जो कवायद आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जो अभी आगे और लंबा चलेगा जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ चिराग का एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ज्यादा सीट लेना। हालांकि चूंकि उनके 5 सांसद जो हैं अभी फिलहाल हैं, तो ऐसे भी 7, मतलब एक लोकसभा सीट पर आप 5 से 6 विधानसभा को जोड़ सकते हैं, तो 30 सीट उनको मिलता है। और ऐसे भी जो हमारे पास जानकारी, उसके मुताबिक 25 से 26 सीट जो है उनको देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि हम एक बार अपने दर्शकों को फिर से यह बता दें कि ये अभी कंफर्म खबर नहीं है, बल्कि जो पार्टी में जो भीतर जो बातचीत होती है और वहां से जो बातें छन करके आती हैं, और हम लोग जब बात करते हैं फोन पर, जिसको हम सूत्र कहते हैं, उसके हवाले से यह खबर जो है फिलहाल अभी आ रही है। लेकिन इतना तय है नवीन कि सीटों का जो बंटवारा होगा वो इसी इर्द गिर्द होगा। क्योंकि अभी तक पत्रकारिता में लंबे समय से मैं पटना में हूं, और अभी तक जो भी खबर मैंने ब्रेक किया है वो खबर गलत नहीं हुई है। तो आप इतना मान लीजिए कि 100 सीट पर तो जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। 1-2 सीट हो सकता है कि जेडीयू ज्यादा रखे या 1-2 सीट बीजेपी को ज्यादा दे, लेकिन उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो एलजेपी आर को रखा जाएगा, चिराग पासवान की पार्टी को। चौथे नंबर पर जीतन राम मांझी की पार्टी को रखा जाएगा, क्योंकि उनके भी एक सांसद है मांझी। और 5वें नंबर पर जो है वह उपेंद्र कुशवाहा को रखा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को 2-3-4 सीटें दे करके जो है उनको मनाया जा सकता है। तो ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है सीटों को लेकर के, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इसी अनुसार सीटों का बंटवारा जो है वो एनडीए के भीतर होगा। चलिए, फाइनल कंक्लूजन का इंतजार रहेगा। लेकिन इसके राजीव जी, एक और छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे। आपने पूरा समीकरण समझाया है कि कैसे सीटों का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन इसके राजीव जी देखिए, सीटों को लेकर हमेशा खटपट की स्थिति बनी रहती है, ज्यादा सीटों की लालसा पार्टियों को होती है। ये जो समीकरण है, क्या लगता है कि सारी पार्टियां सहमत हो जाएंगी और चुनावों से पहले एनडीए वही मजबूती के साथ सीट शेयरिंग में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगा, जो समीकरण है? नहीं, देखिए नवीन, निश्चित तौर पर एनडीए जो है वो किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है,
आप उसकी एक वानगी देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी वो 29-30 तारीख को बिहार के दौरे पर थे। 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उन्होंने बिहार वासियों को दी। और अभी आप कभी अगर बिहार आप आएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपके झारखंड से ज्यादा अच्छी सड़कें आपको बिहार में देखने को मिलेंगी। आप जब राजधानी पटना आएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई में विकास ने किस तरीके से रफ्तार पकड़ा है। क्योंकि पटना जो है, अभी आपके यहाँ मैंने देखा कि कल झारखंड में मुख्यमंत्री एक ओवरब्रिज का शिलान्यास कर रहे थे, और पटना जब आप आएंगे तो पटना ओवरब्रिज से पाट दिया गया है जी। पटना में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन तक की सड़कें बन गई है। और अब तो स्थिति यह है कि हर एक गांव को सड़कों से सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, 1 मिनट के लिए भी बिजली यहाँ आप कटती नहीं है। थोड़ी सी जो स्थिति है वो लॉ एंड ऑर्डर की चरमाई हुई, जिसको कि ठीक करने की कवायद जो है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं से सरकार लगातार डेवलपमेंट का काम कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि जब 20 तारीख को मोदी सवार सिवान आएंगे तो वहां भी लगभग 7700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो देखिए एनडीए सरकार, देखिए कोई भी सरकार जो है वो सत्ता में इसलिए फिर से वापस आती है क्योंकि वो सरकार काम करती है। और आप काम करने के मामले में आप बिहार में एनडीए सरकार का जवाब नहीं है। 2005 से लेकर के जो अभी तक नीतीश कुमार का टेन्योर रहा है, अगर आप कुछ फेज को छोड़ दें तो उसके बाद आप देख लीजिए कि आज बिहार के लगभग हर एक जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की तैयारी चल रही है, बल्कि कई जिलों में खुल भी गया है। पटना के पीएमसीएच की अगर आप बात कर लें तो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट अस्पताल उसको बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक साथ वहां पर 4-4, 5-5 चॉपर जो है वो पीएमसीएच के छत पर वो लैंड करेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। और जाहिर है जब आप काम करेंगे तो आप विकास के मुद्दे को जनता तक पहुंचाएंगे कि भाई हमने आपके लिए यह काम किया। और मोदी जी अभी आए हुए थे पटना, तो उन्होंने 29 तारीख को जब बीजेपी कार्यालय में 1.5 घंटे तक बैठक की थी तो उन्होंने यही कहा था अपने नेताओं से कि भाई आप लोग जनता के बीच जाकर खुद को कनेक्ट कीजिए जनता से। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है वो अधिकारी नहीं होता है कि आप एसी चैम्बर में बैठ करके और वहां पर फाइल का निष्पादन कर रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है वो सीधे तौर पर खुद को जनता से कनेक्ट रखे, वही वाकई में सच्चा जनप्रतिनिधि है। और मोदी यही मंत्र देकर के पटना से दिल्ली गए हुए थे। 29 तारीख को उन्होंने 1.5 घंटे तक जो बैठक की थी। तो निश्चित तौर पर, और रही बात सीटों की, तो एक चीज जान लीजिए कि 2005 में सिर्फ 2 पार्टियां साथ लड़ी थी, जेडीयू और बीजेपी। और रिजल्ट यह देखिए कि उस समय प्रचंड मेजोरिटी 2010 में 243 में से 210 सीटें एनडीए जो है एनडीए के द्वारा जीता गया था, जिसमें मुझे लग रहा है कि 91 सीट जो है वो बीजेपी के पास थी और 110 सीट जो है वह लगभग जेडीयू के पास थी। तो ये स्थिति है। तो अभी इस बीच में तो विकास काफी हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में सीटों को लेकर के, और अगर चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि फिर उनका सियासी भविष्य जो है बिहार में वो दांव पर लग जाएगा। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। जीतन राम मांझी ने भी आज बयान दिया है कि भाई कहीं कोई हमारे यहाँ इफ बट नहीं है, इफ बट महागठबंधन में है, हमारे यहाँ सभी लोग लगे हुए हैं और एकदम स्मूथली सीटों का बंटवारा हो जाएगा। कहीं कोई गठबंधन में दिक्कतें नहीं होंगी सीटों को लेकर के। एक चिराग पासवान को लेकर के थोड़ी इब्बट है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं बिहार में। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी और नीतीश कुमार की जो शक्ति है बिहार में, उसके सामने चिराग की शक्ति भी संभवतः नहीं चलेगी और उनको भी वही मानना पड़ेगा जो एनडीए फैसला करेगा। चलिए, तो मजबूती के साथ एनडीए बिहार में काम कर रही है और इस मजबूती को जनता के बीच भी लगातार पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद एसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम